So students, in the yesterday's lecture or in the previous lecture, we discussed about the specific heat and latent heat. And today we are going to talk about much more numerical related to the specific heat and latent heat. Okay, तो चलिए इस चीज को काम करने के लिए और इस चीज पे वर्क करने के लिए let's start with the screen. Okay, so as you can see on your screen we have some questions जो मैंने आपके साथ previously भी discuss किए थे. This was our yesterday's question जो मैंने आपके साथ discuss किया था. Just only one question that I discussed. Now I want to start and now we are going to work on that. चलिए अब इस पे काम करना. What does question says? Please everyone read the question. Says when 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius, and to solve this type of question I use this method, means the method of diagram. मैं इसे method of diagram कॉल करता हूं. ये बुक से शायद आपको मैच ना होता हुआ दिखाई दे बिकॉज इससे गिवन अच्छे से समझ में आता है. ओके, सो वी हैव हाउ मच? वी हैव मास 0.15 kg. We have 0.15 kg of ice which is at 0 degrees Celsius. Okay, is mixed with 0.30. Okay, it is get mixed with another container. We have another container and this container contains 0.3 kg of water. It contain ice. This box contain water. And the water is at 50 degrees Celsius. Okay, the question is like that. 0.15 kg of ice at 0 degrees Celsius is mixed with 0.3 kg of water at 50 degrees Celsius. देखो इससे क्या कि गिवन एक सिस्टमैटिक मैनर में समझ में आता है. दैट आई ऑलवेज प्रेफर एंड आई ऑलवेज आस्क द स्टूडेंट टू वर्क ऑन दैट बिकॉज इससे आपको आइडिया क्लियर रहेगा कि कौन किस स्टेट में है तो उसका मास कितना है. ओके, नाउ both are get mix. Okay, हमने दोनों को mix कर दिया. Let us mix both of them. And when we mix them, what we get? We get the final thing. The final thing as at temperature of 6.7 degrees Celsius. So your final temperature is 6.7 degrees Celsius. Now teacher ने हमें एक चीज given है. Teacher has given us the specific heat of water. Okay, you can, yesterday's lecture or previous lecture I said that you can use the symbol C. आप symbol C भी use कर सकते हो, आप symbol S भी use कर सकते हो. So specific heat of water is 4186 joule per kg per Kelvin. Teacher has been given us in a Kelvin. चलिए अब इस पे काम करना शुरू कर देते हैं. Okay, so what happens? Check out this scenario that we have a ice which is in a 0.0 degree Celsius. यहाँ पे आइस है जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे. अदर कंटेनर में वाटर है 50 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है, दोनों को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर इज 6.7. सो योर फाइनल टेम्परेचर इज 6.7 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब आपकी फाइनल स्टेट क्या होगा? फाइनल स्टेट भी वाटर, बिकॉज एट 6.7 वी आर इन अ वाटर स्टेट. तो हुआ क्या? That ice which is at a 0 degree Celsius ये रीच कर गया वाटर पर जो कि 6.7 है क्योंकि दोनों को कंबाइन करने के बाद है. So 6.7 डिग्री सेल्सियस इज दी कॉमन टेम्परेचर. ये दोनों का कॉमन टेम्परेचर है बेटा जी. ठीक है, तो आइस 0 डिग्री सेल्सियस से 6.7 तक पहुंचा तो इसका टेम्परेचर राइज हुआ. इसका मतलब आपके आइस ने हीट को क्या किया? गेन किया. दिस कंटेनर मस्ट गेन द हीट. और यहां पे देखिए द सेकेंड कंटेनर जो हम लोगों ने ग्रीन कलर से बनाया है दैट इज एट 50 डिग्री सेल्सियस एंड नाउ इट रीचेस टू द 6.7. सो योर टेम्परेचर ड्रॉप. टेम्परेचर ड्रॉप मींस दिस कंटेनर लूजेस द हीट. सो इसका मतलब एक कंटेनर ने हीट को लूज किया है और एक कंटेनर ने हीट को गेन किया है. एंड सिंस बोथ आर मिक्सिंग तो इसका मतलब देयर इज नो अदर थर्ड पार्टी, सो देयर शुड बी नो लॉस ऑफ हीट. और अगर there is no loss of heat, that the heat gain must be equal to heat loss. हम लोग इस प्रिंसिपल पे काम करेंगे. ठीक है, तो इस प्रिंसिपल को साइड में रखते हैं. बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस हेल्प मी आउट. पहले आप मुझे हेल्प कीजिए कि आपने गेन कितना किया. तो आप लोग क्या थे पहले? यू वर आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस. नाउ यू आर वाटर
अब आप क्या हो, वाटर हो एट 6.7 डिग्री सेल्सियस ऑफ हाउ मच मास, ऑफ 0.15 kg की बात कर रहे हैं हम लोग, हम इतने मास की बात कर रहे हैं। तो 0 डिग्री आइस से आपको 6.7 डिग्री वाटर तक पहुंचना है। तो ये कैसे हो सकता है भाई, क्या होगा, 0 डिग्री आइस विल फर्स्टली विल कन्वर्ट इनटू व्हाट, 0 डिग्री आइस किस में कन्वर्ट होगा, 0 डिग्री आइस विल कन्वर्ट इनटू 0 डिग्री वाटर में। 0 डिग्री आइस पहले वाटर में कन्वर्ट होगा, पहले स्टेट चेंज होगी, बट व्हेन द स्टेट विल चेंज टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। देन 0 डिग्री वाटर रीच करेगा 6.7 डिग्री वाटर तक। तो आइस से पहले क्या होना है, वाटर। तो ये यहाँ पे कौन सी हीट, यहाँ पे आपने लेटेंट हीट यूज की। फिर 0 डिग्री वाटर से 6.7, यहाँ पे आपने स्पेसिफिक हीट। इसका मतलब द अमाउंट ऑफ हीट जो आपने गेन किया, जो भी आपने हीट गेन किया, उसका एक हिस्सा स्टेट कन्वर्ट करने में गया और एक हिस्सा टेम्परेचर राइज। सो व्हाट इज क्यू गेन, भाई कितना हीट गेन किया, हीट गेन इज इक्वल टू पहले लेटेंट हीट, ओके, स्टेट चेंज की और फिर स्पेसिफिक हीट किया। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला m इंटू एल, बट कौन सी स्टेट चेंज कर रहे हैं, वी आर कन्वर्टिंग आइस इनटू वाटर, हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, इट मींस वी आर वर्किंग ऑन फ्यूजन। तो LF प्लस स्पेसिफिक हीट किसकी, वाटर की, क्योंकि अभी आप वाटर को गर्म कर रहे हो। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला SM डेल्टा T, डन है। दिस इज आर हीट गेन, ये वो हमारी हीट गेन है। ओके, मास दोनों में कॉमन आ गया और मास कितना है 0.15। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये तो हमें कैलकुलेट ही करनी है, ये टीचर ने पूछा। आई नो मैंने कल आपको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की वैल्यू लिखवा दी थी, बट दिस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको लेके चलनी पड़ेगी। प्लस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, आई हैव द वैल्यू 4186, मास तो कॉमन जा चुका है। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर चेंज, 0 to 6 पॉइंट, हमने टेम्परेचर कितना चेंज किया, 6.7 डिग्री सेल्सियस। Okay, now there is a confusion here that the specific heat is in a Kelvin और हम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं। तो आप इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। 0 डिग्री सेल्सियस को अगर आप केल्विन में कन्वर्ट करेंगे इट वुड बी 273, और 6.7 को अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो इट वुड बी 279.7 केल्विन। क्लियर है। नाउ चेंज इन टेम्परेचर वही आएगा 6.7, वो जो न्यूमेरिकल याद है। दिस इज आर इक्वेशन 1, ये हमने हीट गेन की, ठीक है। अब लूज के बारे में बात करें तो लूज करते टाइम हमारे पास इनिशियल क्या था, एवरीवन चेक दिस आउट, वी हैव 0.3 kg ऑफ वाटर, हमारे पास पहले वाटर था एट 50 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब हमारे पास वाटर ही रहेगा एट 6.7 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये कॉमन आ चुका है। तो हम लोगों ने यहां पे क्या किया, वी जस्ट ड्रॉप द टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर को ड्रॉप किया। कितना टेम्परेचर ड्रॉप किया भाई, टेम्परेचर लूज कितना किया, वो आप लोग यहां से डन कर सकते हैं। व्हेन यू सॉल्व दैट इट वुड बी 43.3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, और अगर केल्विन में भी डिफरेंस निकालने जाएंगे तो 43.3 केल्विन ही आएगा। टेम्परेचर डिफरेंस दोनों में उतना ही आने वाला है, इस बात को आपको प्लीज थोड़ा सा ध्यान में रखना। डन है। तो यहां पे क्या हुआ है, केवल टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो इसका मतलब आपने स्पेसिफिक हीट यूज की बट लॉस की। ओके, वी ऑलरेडी मेंशनिंग, हम पहले ही लिख रहे हैं कि लॉस हुआ है, तो वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव आना चाहिए। टेम्परेचर डिफरेंस नेगेटिव इंप्लाइज की एनर्जी लॉस है। So if we are already writing that energy is lost, तो आपको नेगेटिव दिखाने की जरूरत नहीं है। So कितना, जस्ट ओनली स्पेसिफिक हीट m डेल्टा T, मास कितना है 0.3, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 4186 and temperature difference is 43.3. This is our equation number 2. This equation number 2 talks about how much heat that we lost. इतना हीट हम लोगों ने लॉस किया है और इतना हीट हमारे फर्स्ट कंटेनर ने गेन किया है, बट बोथ मस्ट बी इक्वल, दोनों हमारे इक्वल होने चाहिए। क्यू लॉस, जितना आपने हीट लॉस किया उतना ही आपने गेन, एंड यू हैव टू इक्वेट बोथ ऑफ देम। लेट अस इक्वेट बोथ ऑफ देम। सो क्यू गेन
0.15 bracket latent heat of fusion plus 4186 multiply with 6.7 must be equal to what? 0.34186 multiply with 43.3. Am I clear? And you have to solve for latent heat of fusion. So I think this is the part जो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूं. The calculation should be done by your own. आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे, ठीक है? तो ये छोटा सा पार्ट है, ये आप लोगों के लिए लेफ्ट है. एंड बिफोर गोइंग टू दैट लेट मी शेयर यू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब आप इसे कंप्लीट करेंगे, योर आंसर मस्ट बी 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी. Your final answer must be that. You can cross check by solving this. आप इसे cross check करेंगे solve करके. Okay? Do not think that कि सर ने आंसर बता दिया तो हम लोग इसे कर लेंगे. Okay? So am I clear with this mixing question? ये mixing question clear है कि हम लोग ice, water या किसी भी दो चीजों को mix करके हमेशा ऐसे ही treat करने वाले. ऐसे एक दो question और आने वाले हैं हमारे पास. यहां तक डन है बेटा? Okay. Adesh is saying that 79.6 कैलोरी पर ग्राम. ये चीज क्या है, ये आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा. ओके, आई हैव टू गो बैक टू द स्क्रीन. ओके, एंड व्हेन आई गो टू द स्क्रीन आई वांट टू टेक यू बैक टू द यस्टरडेज वर्क. मैं आपको कल वाले काम पे एक बार वापस लेके आना चाहूंगा. ओके, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दैट वी राइट डाउन यस्टरडे वाज 3.3 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी. और देखिए आज का भी आंसर हमारे पास यही आया. ओके, सो इट इज इन अ जूल पर केजी. ओके, अब अगर आप इसे कैलोरी पर ग्राम बनाना चाहते हो, व्हाट यू वांट टू कन्वर्ट? यू वांट टू कन्वर्ट जूल पर केजी इनटू कैलोरी पर ग्राम. आप जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं और केजी को ग्राम में. ठीक है, तो इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? हम सब जानते हैं 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. तो 1 जूल इज इक्वल टू, तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा कितने से? 4.186 से. और किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद 1000. आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा? आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट किलोग्राम वुड कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड जूल विल कन्वर्ट इनटू कैलोरी. सो इसका मतलब 1 जूल पर केजी इज इक्वल टू 1 बाय 4186 कैलोरी पर ग्राम. इस चीज को आप लोग ध्यान से देखेंगे. ये वाला पार्ट आपका, ये वाला यहां तक आया है, तो इसे भी आप लोग नोट कर सकते हैं. तो एक स्टूडेंट ने इस चीज को पॉइंट आउट किया है, सर कैलोरी पर ग्राम क्या है? तो कैलोरी पर ग्राम भी एक तरीके से आपका लेटेंट हीट ही है, लेटेंट हीट कोफिशिएंट है, बट इन अ सीजीएस यूनिट. ये हमारा पास है कौन सी यूनिट में? सीजीएस यूनिट में है. तो अगर हम लोग फ्यूजन की बात करना चाहते हैं तो फ्यूजन का हमारा वैल्यू कितना है भाई? 3.3 इंटू 10 की पावर 5 है. तो 10 की पावर 5 लेके जाएंगे, आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसे आपको डिवाइड करना है 4186 से. ये आपका नियर अबाउट 79 पॉइंट समथिंग आएगा और आप इसे 80 कैलोरी पर ग्राम भी लिख सकते हो. तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं भाई, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इन सीजीएस. ठीक है, एक बार बैक स्क्रीन पे चलते हैं जहां पे हमने लेटेंट हीट पढ़ा था. ओके, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना है? 3.3 इंटू 10 की पावर 5. इसे आप सीजीएस में लिखना चाहें तो आप इसे नियरली अबाउट 80 कैलोरी पर ग्राम भी ले सकते हो. इस बात को प्लीज थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे. ठीक है, ये पक्का याद रहेगा. चलिए, अब अगर बात सारी यही हो रही है तो इसे थोड़ा सा मॉडिफाई तो नहीं, इसे थोड़ा सा ढंग से कर लेते हैं. तो स्पेसिफिक हीट कितना है? जूल पर केजी. अब अगर आप इसे भी कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो डिवाइड विद 4186. तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर बेटा, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. ये लिख लो. ओके, नियर अबाउट 40 है. ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस 2100 है जो इसका एग्जैक्टली हाफ है. तो कैलोरी में क्या बनेगा? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन. एम आई क्लियर विद दैट? ये स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस है. ओके, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, तो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखा वो पहले प्रीवियस लेक्चर को डिस्कस करेगी.
लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ये हमारे पास अवेलेबल हो चुका है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विच इज 3.3 इंटू 10 की पावर कितना, 10 की पावर 5। इसे अगर हम लोग 4186 से करते हैं तो ये हमारे पास आएगा। सिमिलरली लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को अगर आप करते हैं तो इसे, यानी आप जूल पर केजी को अगर कैलोरी पर ग्राम कन्वर्ट करना चाहते हो तो 4186 यानी 4200 से डिवाइड कर लो और ये आपको मिलेगा नियर अबाउट 540 कैलोरी पर ग्राम। समझ रहे हो बात को? तो ये मैंने या हम लोगों ने सारे दोनों स्पेसिफिक हीट और दोनों लेटेंट हीट, वेपोराइजेशन एंड फ्यूजन, उन्हें हम लोगों ने सीजीएस में भी कन्वर्ट कर लिया। आप इसे ऐसे यूज कर सकते हैं। डन है? एम आई क्लियर टू दैट? ओके, नाउ एम आई क्लियर आदेश? आदेश बेटा जी ये डन है? आप इस 79.6 कैलोरी पर ग्राम को आप इसे 80 कैलोरी पर ग्राम ले सकते हैं। तो व्हाट इज 80 कैलोरी पर ग्राम? 80 कैलोरी पर ग्राम इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फॉर द आइस। ये आइस का लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, ठीक है। जब आप आइस को वाटर में कन्वर्ट करते हो तो आपका कैपिटल एल मिल गया, मतलब स्पेसिफिक उसका कॉफिशिएंट मिल गया। उसके बाद 540 कैलोरी पर ग्राम ये हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है। डन है? कैन वी प्रोसीड फर्दर? चलिए, ओके, वेरी गुड। चलिए now we will proceed to the next numerical. So this numerical has been done by us. अब आ जाते हैं हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर, एंड द न्यूमेरिकल जिसके लेके अभी अभी हम लोगों ने बात की है। सो दैट्स वेरी गुड कि आदेश ने हमें इसे हिंट आउट कर दिया और ऑलरेडी हम लोग इस पे बात करने ही वाले थे। तो व्हाट डज दिस क्वेश्चन सेज? दिस क्वेश्चन सेज, ये आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ओके, दिस क्वेश्चन सेज हाउ मेनी ग्राम ऑफ आइस एट -14? Okay, now we have one container which contains ice at -14 degrees Celsius, -14, okay? But what is the mass? This is unknown to us. Are needed to cool 200 gram of water from 25 to 10. We have another container which contains the water. How much water? It contains the 200 gram of water which is at initially 25 degrees Celsius. So now we have to cool it down. हमें water को cool करना है, okay? By mixing the ice, उसमें बर्फ मिला के हमें पानी को ठंडा करना है। But up to what temperature? 10 degrees Celsius. So this is our common temperature, okay? By mixing that. So how much ice that we need? हमें कितना ice का जरूरत पड़ने वाला है, इस बात को clear कर लेते हैं। So water is going to cool down. It means water is going to lose the heat. Ice is going to gain the heat. Similarly, same principle, same logic. इसे थोड़ा सा क्विक करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए प्लीज। मैं आपसे दोबारा बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें आप लोग मुझे कंप्लीट करके देंगे और ये हमारे कल वाले असाइनमेंट में भी थी, ठीक है। सो कल जो मैंने आपको लास्ट में सॉल्व करने के लिए दिया था, हम उसे ही एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, सो आइस के साथ क्या होने वाला है? वी हैव आइस of unknown mass, okay, which is at -14 degree Celsius, और हमें इसे पहुंचाना है 10 डिग्री सेल्सियस। और 10 डिग्री सेल्सियस में आपकी स्टेट क्या रहेगी? लिक्विड, मींस यू आर गोइंग बी इन अ वाटर स्टेट, वाटर ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस। तो -14 आइस से 10 डिग्री वाटर तक जाना है। तो भाई क्या क्या करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी से आप लोग सारे देखेंगे और समझेंगे। व्हाट वी हैव टू डू? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हीट अप आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये कौन सी हीट आई? ये स्पेसिफिक हीट आई। आपको आइस को -14 से 0 डिग्री सेल्सियस लाना पड़ेगा। देन आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस मस्ट कन्वर्ट इनटू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब आपको इसकी स्टेट चेंज करनी पड़ेगी विच इज द लेटेंट हीट, ओके। एंड देन फाइनली वाटर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस वाटर, यानी आपको वापस से स्पेसिफिक हीट। But this is the specific heat when you are in a ice state and this is the specific heat when you are in a water state. Okay, हमें दोनों चीज यहाँ पे दे रखी है। Take the specific heat of ice. Ice का specific heat कितना दिया है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पर डिग्री सेल्सियस है तो पर हमने ऑलरेडी लगा दिया, तो हमें माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। डन है?
ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर समटाइम्स आपको नहीं गिवन होता है, तो ऐसे वाले केस के लिए मैंने आपको लर्न करवाई है. प्लीज लर्न द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर विच इज 1 कैलोरी per gram per degree Celsius. Okay, latent heat of ice. Latent heat of ice means latent heat of fusion is 80 calorie per gram. The student जिसने पूछा था आदेश ने that sir what is 79.6, so this is the latent heat of fusion जो हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, latent heat of vaporization हमें जाने की जरूरत नहीं क्योंकि हम लोग अभी तक वेपर स्टेट में पहुंचे नहीं है. Okay, this is जो आइस के साथ होने वाला है. बट ऑन दी अदर साइड वाटर के साथ क्या होने वाला है? इनिशियली वाटर है, आप मतलब आपके पास वाटर है, कंटेनर नंबर 2, हाउ मच 200 ग्राम, ओके, विच इज एट अ 25 डिग्री सेल्सियस. नाउ वी हैव टू रीच टू द वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस दोनों का टेम्परेचर होने वाला है मिक्स के बाद, तो इसमें तो केवल क्या चाहिए? स्पेसिफिक हीट ही चाहिए. सो भाई आपने हीट गेन कितना किया यहां पे फाइंड आउट करते हैं. हीट गेन, द स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, specific heat of ice into mass into delta T plus latent heat of fusion. फिर आपने स्टेट चेंज किया, फिर आपने टेम्परेचर राइज किया वाटर का, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर मास इनटू डेल्टा टी. दिस मास इज अननोन टू अस. स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, हेलो, डन है? ओके, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज बेटा 1 कैलोरी. हाउ मच टेम्परेचर आइस का चेंज किया? 14 degree Celsius. Okay, so multiply with the 14 plus latent heat of fusion 80 calorie. Mass already common आ चुका है. Specific heat of, okay, my mistake, specific heat of ice please 0.5. That was error. Okay, it is 0.5. I'm correcting that. It is 0.5. Done है? 0.5 multiply with 14 plus 80. Specific heat of water is 1. मास कॉमन एंड द टेम्परेचर चेंज इज 10. आई थिंक हम इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अब ये थोड़ा कैलकुलेशन आसान है तो उसे तो सॉल्व कर लेते हैं. 0.5 मल्टीप्लाई विद 14, इट इज 7 प्लस 80 प्लस 10, सो इट वुड बिकम 97 m. सो हाउ मच हीट दैट वी गेन, हमें कितना हीट गेन हुआ? 97 m अमाउंट ऑफ हीट हम लोगों ने गेन किया. चलिए पता लगाते हैं लूज कितना किया, हीट लॉस. और हीट लॉस केवल स्पेसिफिक हीट की फॉर्म में हुआ है, बट आपने जो गेन किया वो आपने 3 अलग अलग फॉर्म में ले लिया. तो हीट लॉस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, क्योंकि अभी आप वाटर स्टेट में ही है, मास मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी. स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन कैलोरी 1, मास इज 200 ग्राम. आपको केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ ग्राम में ही चल रहा है. एंड टेम्परेचर चेंज इज योर 15 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर चेंज किया. लॉस ऑलरेडी है तो नेगेटिव साइन नहीं आएगा. ठीक है, 00 एंड 15 टू 30, सो 3000 जूल हम लोगों ने यहां पे लूज की है. ओके, सो Q लॉस इज 3000, Q गेन इज 97 m. अब आप इसे अपना डील कर सकते हैं, आप इसे अपने पास कंप्लीट कर सकते हैं, एंड दैट वुड बी हीट गेन वुड बी इक्वल टू हीट लॉस. जितना लॉस किया उतना ही गेन होगा. तो गेन 97 m is equal to 3000. So what is the mass of that unknown ice? That must be 3000 divided by 97. Okay, in gram. Now when we are working in objective, अगर ये क्वेश्चन हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता, we are going to have 4 options. So in spite of dividing with 97, 97 is very close to the 100. And if it is very close to 100, अगर हम 97 को 100 के बिल्कुल पास ले लेते हैं तो it will come near about 30 ग्राम. तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर 30 ग्राम के बहुत पास में आना चाहिए. Okay, and if you check out your answer which has been given along with the question, that answer is 31 gram. So why that difference? The difference is because वहां पे 97 था, हम लोगों ने इसे क्विकली सॉल्व करने के लिए 100 के आसपास ले लिया. अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव में ऐसे ऑप्शंस होते, then we will suggest okay nearly 30 gram, we have the option 31 gram, we can go with that. I hope ये clear है. Okay, so the question number 1 that we discuss right now and question number 2 both are identical, but the game is gaining or losing.
कौन गेन कर रहा है, जो गेन कर रहा है वो क्या क्या चेंजेस कर रहा है, गेम यहां पे स्टार्ट होता है इन वैरायटीज के क्वेश्चन में। डन है? ओके, नाउ वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हमारे पास क्या है। सो टुडेज थर्ड क्वेश्चन, हमारे आज के लेक्चर का थर्ड क्वेश्चन वी हैव, okay, an electric heater of power 100 watt. So we have the power 100 watt. What is the meaning of power? Power means energy consumed per unit time. So watt का एक और यूनिट आप 10th क्लास से जानते हैं, जूल पर सेकेंड। okay, so that electric heater is consuming 100 joule in 1 second. okay, वो क्या करता है, it raise the temperature of 5 kg liquid. Let's suppose we have a container which contains 5 kg of unknown liquid. इस बार वाटर नहीं है बेटा, ठीक है, एक लिक्विड है जिसका मास है 5 kg, जिसका इनिशियल टेम्परेचर है T इनिशियल इज 25 डिग्री सेल्सियस, और वो जो हीटर है आपको, लेट सपोज ये रहा हमारा हीटर, हीटिंग रॉड है, ठीक है, ओके, ये हमारा हीटर है। दैट हीटर हीट्स दिस अप टू दी फाइनल टेम्परेचर कितना, 31 डिग्री सेल्सियस। सो यू आर हीटिंग दैट लिक्विड विच इज बीन प्लेस्ड इनसाइड द कंटेनर अप टू हाउ मच, 31 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग अ हीटर, जिसका स्पेसिफिकेशन आपको सामने दे रखा है। क्लियर है यहां तक? तो हाउ मच टेम्परेचर दैट वी रेज, द टेम्परेचर दैट वी हैव टू रेज इज बाय 6 डिग्री सेल्सियस, 31 माइनस 25, द अमाउंट ऑफ लिक्विड इज 5 kg। तो डेफिनेटली हम लोग यहां पे उस लिक्विड का क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर राइज कर रहे हैं। तो टेम्परेचर राइज कर रहे हैं तो हमें हीट चाहिए, सो हीट एनर्जी रिक्वायर टू रेज द टेम्परेचर, जिसे हम लोग स्पेसिफिक हीट बुलाते हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट अननोन लिक्विड, ओके, इस बार वाटर नहीं है, हर बार वाटर नहीं होगा, मल्टीप्लाई विद मास मल्टीप्लाई विद डेल्टा टी। सो व्हाट इज दैट स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड, क्योंकि यही तो हमसे पूछा गया, द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट लिक्विड इज हीट एनर्जी डिवाइडेड बाय मास इनटू डेल्टा टी। सो हाउ मच टेम्परेचर वी हैव टू रेज, 6 डिग्री, हाउ मच मास, 5 kg, बट कितना हीट चाहिए। तो अब पॉइंट इज दैट पावर पे ध्यान दीजिए, टीचर ने थोड़ा सा ट्विस्टेड गेम रखा है। टीचर ने क्या गेम रखा, आपको एनर्जी नहीं दी, आपको पावर दिया, 100 जूल इन 1 सेकेंड। व्हाट डज इट मीन, इन 1 सेकेंड इट कंज्यूम और इट प्रोड्यूस 100 जूल। हमारा हीटर 1 सेकेंड में 100 जूल प्रोड्यूस करता है। एंड अप टू हाउ मच टाइम वी हैव टू डू दिस, कितने टाइम तक हमें इसे चलाना है, अप टू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मींस 120 सेकेंड, है ना। तो इन 120 सेकेंड इट विल प्रोवाइड अस 120 मल्टीप्लाई विद द 100 जूल, यानी 12,000 जूल इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जो 2 मिनट में हीटर रिलीज करेगा। और जो हीटर एनर्जी रिलीज करेगा, उसी एनर्जी से, ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है, इसी एनर्जी से हम इस लिक्विड का टेम्परेचर राइज करने वाले हैं। तो हीट इज हाउ मच, 12,000, एंड नाउ इट इज जस्ट सिंपल अ क्वेश्चन, 12,000 amount of joule energy is being utilized to convert, or sorry, to change the temperature of 5 kg by the amount of how much, 6 degree Celsius. ओके, तो यहां से आ गया 6 डिग्री सेल्सियस में ले लो या केल्विन में ले लीजिए, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट वुड बी 62000 and 5400. So what is the specific heat of that unknown liquid? It is 400 joule per kg per degree Celsius. हमने इसे पर डिग्री सेल्सियस में लिया था क्योंकि हमने डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस में रखा। यू कैन कन्वर्ट 25 इंटू कैल्विन देन 31 इंटू कैल्विन, वो भी न्यूमेरिकली उतना ही आने वाला है। सो यू कैन ऑल्सो राइट 400 जूल पर केजी पर कैल्विन, बट वो तब होगा जब आप अपना टेम्परेचर एक बार कैल्विन में कन्वर्ट करके दिखाएंगे। Am I clear to this third question? Okay, till here, any issue or any query that you have? No. Okay, done. Very good. I am getting the answer for everyone. Okay, done है बेटा जी यहाँ पे, girls, boys, everyone. Okay, very good. Okay, now let's proceed to the next question. चलिए next question पे proceed करते हैं and let's check out what is the next question is going to talk about. Okay,
So next question is again going to talk about the same thing that we discussed in the today's earlier. आज जो सुबह क्वेश्चन किया था उसी के बारे में ही बात कर रहा है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आप लोग डायरेक्टली कर सकते हैं. ओके ओके, द सेम आइडेंटिकल क्वेश्चन फॉर द टुडेज लेक्चर. तो दिस क्वेश्चन विल बी डन बाय यू, और अगर आपने लोगों ने कर लिया है तो नो इश्यू, बट इफ एनीबडी हैजंट डन दिस और इफ समवन इज लुकिंग दिस लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज कंप्लीट दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट करेंगे, आंसर आपके सामने. व्हाट द टीचर इज आस्किंग, ही इज आस्किंग फॉर द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस. अब आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हम सब जानते हैं कितना होता है बेटा, 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी. अगर कैलोरी में जाना है, इट इज नियर अबाउट 80 जूल, सॉरी इट इज माय मिस्टेक, इन कैलोरी इट इज 80 कैलोरी पर ग्राम. ओके, ये जस्ट फॉर द नॉलेज एंड रिवीजन पर्पस के लिए हमारे पास. डन है? जस्ट आपको कंटेनर करना है. आई एम नॉट सेइंग दिस क्वेश्चन इज आइडेंटिकल, बिल्कुल सेम है, वैल्यूज अलग है. यहाँ पे क्या है आपके पास, इन वन कंटेनर यू हैव 0.45 kg ऑफ आइस. मास की वैल्यू अलग आई, 0 डिग्री सेल्सियस. वी हैव अनदर इज द वाटर. चेक दिस आउट, हाउ मच, 0.9 kg water at 55 degrees Celsius. The combined together to give the resulting, इन दोनों को combine करने के बाद जो हमारा resulting temperature आया, that temperature is 10 degree Celsius. इसका मतलब हमारी state क्या रहेगी, our state would be going to be ना water state. हमारी state water ही में रहने वाली. तो this is going to gain, this is going to lose, and you have to proceed and you have to do that. Okay, so you will done or you will do this question by your own. Done? Okay, now the next question that I have taken or for this question number 5, and this question is calculate the heat required to convert 0.6 kg of ice at minus 20 degrees Celsius, okay, at 100 degrees steam में convert करना है. So you have to convert ice which is at minus 20 degrees Celsius to a steam. Steam में convert करना है which is at 100 degree Celsius. ठीक है, तो -20 ice से आपको 100 डिग्री कहां तक जाना है, steam तक जाना है. तो भाई प्रोसीजर बता दे जाइए. What is the procedure? The first of all we will convert ice up to 0 degree Celsius. So ये कौन सा heat आया, ये specific heat आया. Then after converting ice 0 degree Celsius, we will convert the ice into water, जो कि फिर से 0 degree Celsius. We will change the state without changing the temperature. This is the latent heat of fusion. यहाँ पे आपने fusion में use किया, ठीक है. Then we convert water at 0 degree Celsius to the water up to 100 degree Celsius. So we will rise the temperature of water. So we will need again the specific heat. And then we will convert water into the steam from 100 degree Celsius to the 100 degree steam. तो केवल क्या किया यहाँ पे आपने state change की. So here you are using the heat in the 4 different form. Specific heat of ice, फिर fusion किया, फिर water का temperature rise किया, और फिर आप लोगों ने इसे vaporization किया. तो आई थिंक यू कैन डू बाय योर ओन. सारी डाटा आपको अवेलेबल है, नहीं भी अवेलेबल होता तो आप लोग वापस से कर लेते. ठीक है, सो अबाउट, आई एम सेइंग अगेन, अबाउट द वाटर एंड आइस. वाटर के लिए आपको इसकी दोनों स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड आइस, यू मस्ट लर्न बोथ ऑफ देम इन SI यूनिट ऑल्सो एंड इन CGS यूनिट ऑल्सो, बिकॉज दोनों की रिक्वायरमेंट हो सकती है. Then you have to about the latent heat. Latent heat के coefficient को भी याद करना है. Latent heat of fusion and latent heat of vaporization. It is 3.3 into 10 की power 5 and it is 22.6 into 10 की power 5 in SI unit. In CGS, this one is 80 calorie per gram and this would be near about 540 calorie per gram. Am I clear to that? So आपको ये वैल्यूज की प्रैक्टिस बार बार करनी है, आपको ये वैल्यूज बार बार लिख के देखनी है, और इन वैल्यूज पे आपको काम भी बार बार करना है. डन है? ओके, सो आई होप in today's lecture, with the combination of previous lecture and this lecture, we are able to clear about everything in a specific.
I do not want anything in a hurry manner. मैं कोई भी चीज ज्यादा जल्दी और हरी में नहीं करना चाहता हूं. So that's all for the today's lecture.